morning, students. Welcome back to our हिंदी क्लास। बेटा, कल हमने 8th क्लास हिंदी व्याकरण का पहला जो पार्ट था वो हाफ रीड कर लिया था। बाकी हाफ हम अभी करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था भाषाएं। भाषा क्या होती है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आज हम करेंगे मातृभाषा। हमारी मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जब अपने परिवार में रहता है तो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों द्वारा, यानी कि अपने आसपास में जो अपने घर में जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार अथवा माँ से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा किसी व्यक्ति की अस्मिता व पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे पंजाब क्षेत्र के निवासियों की मातृभाषा पंजाबी होगी तो बंगाल क्षेत्र के निवासियों की मातृभाषा बांग्ला होगी। तो अब है हमारी मानक भाषा। जो हमारी भाषा है वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में बोलने के कारण उस पर सभी लोगों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो भाषा थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। तो उसको एक रूप एक जैसा बनाने के लिए तो कुछ विद्वान जो हैं उसको मानकीकृत करते हैं, वही हमारी मानक भाषा कहलाती है। अब है भाषा के रूप। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा होती है 3 तरह की: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जब हम बोलकर अपने मुंह से बोलते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो होती है हमारी मौखिक भाषा, जैसे टेलीफोन पर बात करना। अब है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पर लिखना। अब है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जब हम ना तो लिखते हैं और ना ही हम बोलते हैं, बल्कि इशारों के द्वारा अपनी बात को समझाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस अपने इशारे यूज करती है ना वहाँ पर, सड़क पर, तो वही होती है हमारी सांकेतिक भाषा। अब है भाषा के अंग। भाषा के निम्नलिखित 5 अंग होते हैं, यानी कि जो हमारी भाषा है वो किन तत्वों से मिलकर बनी है? वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन से हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। सबसे पहला क्या आता है? ध्वनि। ध्वनि हमारे मुख से उच्चारित होने वाली स्वतंत्र चिन्ह कहलाती है। मौखिक भाषा में केवल ऐसी ही ध्वनियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब है वर्ण। वर्ण किससे मिलके बना है? वर्ण ध्वनि से मिलके बना है, यानी कि वह मूल ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे आधा क हो गया, पूरा ए हो गया। ए को हम आधा नहीं लिख सकते और आधे क को हम और ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो हमारी वर्ण कहलाएंगे। फिर वर्णों से मिलके क्या बनता है? वर्णों से मिलके बनते हैं शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। फिर क्या है हमारे? वाक्य। शब्दों से मिलके क्या बनते हैं? शब्दों से मिलके बनते हैं वाक्य। वाक्य में केवल शब्दों के सार्थक होने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उनका क्रमानुसार भी होना चाहिए। वाक्य में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो क्रम अनुसार ही होने चाहिए। जैसे वह भोजन कर रहा है, ये वाक्य सही है, लेकिन हम इसको बोलेंगे यदि भोजन वह कर रहा है तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। अब है हमारी लिपि। लिपि जो ये हमने भाषा अभी पढ़ी है, इसको लिखने के लिए एक तरीके की भी ज़रूरत होती है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि बोलते हैं। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा हम अपनी मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करते हैं। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन।
और पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो ये हमारी भाषाएं और कुछ लिपियां दी गई हैं, इन्हें आप रीड कर लेना। अब है हमारा टॉपिक व्याकरण। भाषाएं हो गई, उसको लिखने का ढंग हो गया, लेकिन उस भाषा को अगर शुद्ध रूप से नहीं लिखा जाएगा तो उस भाषा का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो भाषा को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? व्याकरण। प्राय भाषा को लिखित तथा मौखिक रूप से प्रकट करते समय उसमें शुद्धता की उपेक्षा हो जाती है और अशुद्धता आ जाती है। यह अशुद्धता व्याकरण के माध्यम से दूर की जाती है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अतः वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा की एक रूपता बनाई जा सकती है। व्याकरण के माध्यम से भाषा को शुद्ध बोल, लिख और पढ़ सकते हैं। इसी के द्वारा हमें भाषा के मुख्य अंगों, ध्वनि, शब्द और वाक्य आदि के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। अब है हमारा व्याकरण के विभाग। मुख्य रूप से व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग हैं। 3 विभाग जो हैं उनमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो देखेंगे अभी। पहला है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम करेंगे वर्णों के आकार, यानी कि उनको लिखने का ढंग, उच्चारण, बोलने का ढंग और वर्गीकरण, और उनको संयोग एवं संधि के नियमों के आधार पर उनका अध्ययन करना। फिर है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे शब्द के भेदों का, उनके वर्गीकरण का और उसके वर्णन का। अब है हमारा वाक्य विचार। इसमें वाक्य भेदों का, अंगों का, तत्वों का और पारस्परिक संश्लेषण नियमों आदि का विचार किया जाता है। तो ये हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है ग्रामर का। तो मैं आपको इसकी असाइनमेंट आज सेंड कर रही हूँ, तो उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना और लर्न भी कर लेना। थैंक यू।